Hello everyone, I Tanvi Thakur welcome you all to our favorite channel डिफेंस रियलिटी ग्रुप। तो आइए इस टॉपिक पे मिलते हैं डिफेंस रियलिटी ग्रुप के एमडी राकेश शर्मा जी से। थैंक यू तन्वी ठाकुर। थैंक यू दर्शकों, विशेष करके डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा को इतना प्यार देने के लिए और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। सर, रियल एस्टेट की एडवर्टाइजमेंट में ग्रांटेड की बहुत सारी एड्स देखी जाती है, तो उसमें सच्चाई कितनी है? तन्वी, स्पेशली जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं ना, तो यहाँ बहुत सारा जो कई बार फेक प्रोमिस को हम कह सकते हैं कि पक्का रिटर्न मिलेगा, गारंटेड रिटर्न मिलेगा, इन्वेस्टमेंट पे हम आपको 100% प्रॉफिट देंगे और फिक्स एप्रिसिएशन देंगे। आपको एक बार क्वेश्चन मार्क लगाना है कि क्या बिल्डर ये दे पाएगा, क्या लैंड की रजिस्ट्री हो चुकी है, CLU आ चुका है, रेरा आ चुका है, बिल्डर का पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, क्या बिल्डर ने पीछे अपने प्रॉमिस को डिलीवर किया है या कस्टमर के साथ कहीं फ्रॉड तो नहीं हुआ है। अब इसमें आगे हम समझेंगे क्या गारंटेड रिटर्न केवल एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो नहीं है, इसमें रिस्क कितना है, क्या इन्वेस्टर एग्जिट हो पाएगा और इन्वेस्टर को क्या उसका जो रिटर्न का वादा है वो पूरा बिल्डर साइड से होगा। आइए हम समझते हैं पूरी स्ट्रेटजी को, प्लानिंग को, और इससे सावधान कैसे रहें और अपने हार्ड अर्न मनी को नुकसान होने से कैसे बचाएं। सर, रियल एस्टेट में ग्रांटेड रिटर्न कहीं पे भी दिखे तो हमें सावधान क्यों हो जाना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बेसिक प्रिंसिपल बताऊंगा रियल एस्टेट का। जहाँ भी गारंटी है, आपने एक सवाल जरूर पूछना है कि गारंटी कहाँ से आएगी, प्रोडक्ट की वैल्यूएशन क्या है, और गारंटी के साथ साथ कि पैसा किस तरह मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रियल एस्टेट में कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। प्रॉपर्टी की लोकेशन कहाँ है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलपमेंट होने वाला है, कनेक्टिविटी क्या है, इसके साथ साथ अप्रूवल, कॉस्टिंग, लोकेशन मैंने बता ही दिया, इंटरनल एमिनिटी, और साथ में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके साथ रेट को भी कंपैरिजन करें, उसी के ऊपर रिटर्न आएगा या बिल्डर आपको रिटर्न प्रोवाइड करेगा। एक और फैक्टर, अगर कोई आपको कहता है कि आज 50 लाख लगाओ और आपको मैं 2 साल 3 साल में 70 लाख दूंगा, 80 लाख दूंगा, तो आपने वहाँ भी एक सवाल जरूर करना है कि पैसा आएगा कहाँ से, और गारंटी आप किस डॉक्यूमेंट में दे रहे हैं, क्या पोस्ट डेट चेक दे रहे हैं, क्या लीगल उसकी वैल्यू है। इन चीज़ों को आप जरूर ध्यान में रखें। रियल एस्टेट में रिटर्न कहाँ से आता है सर? देखिए, रियल एस्टेट में कई तरह से रिटर्न आता है। सबसे पहले क्या होता है, कैपिटल एप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल, आपने एक प्लॉट लिया, फ्लैट लिया, कमर्शियल लिया, आपने 50 लाख का एक प्रोडक्ट लिया, 3 साल बाद उसकी वैल्यू 70 से 75 लाख होगी। अगर वो मार्केट में 75 लाख का बिक रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो बिल्डर आपको उसके ऊपर रिटर्न भी दे सकता है, कैपिटल एप्रिसिएशन भी दे सकता है। लेकिन अगर उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती है तो बिल्डर कहाँ से लाएगा, यह एक बहुत बड़ा सवाल होता है, जिसके कारण गारंटेड रिटर्न में कई बार दिक्कत आती है, परेशानी आती है, इन्वेस्टर को, बायर को, एंड यूजर को इसका सामना करना पड़ता है। सर, इसका अल्टरनेट क्या है? देखिए, इसका अल्टरनेट है कि आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी लें जहाँ पे लीज्ड प्रॉपर्टी हो, रेंटल इनकम हो। फॉर एग्जांपल, अगेन मैं कहता हूँ, आपने 30 लाख की प्रॉपर्टी ली, उसके ऊपर 15,000 का रेंटल है, लेकिन इसके साथ साथ क्या ध्यान रखना है, क्या वह रेंटल कंटिन्यू रहेगा, वहाँ मेंटेनेंस क्या है, खाली होने के बाद कितने दिनों में दोबारा वो किराए पे प्रॉपर्टी रेंटल चली जाएगी, ताकि जो आप कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ आपको रेगुलर इनकम आए, जिसमें अगर आपने बैंक लोन भी लिया हुआ है तो बैंक लोन को ईजिली आप उसको पे कर सकें। एक और बड़ा फैक्टर है, अगर कोई आपको गारंटी रिटर्न दे रहा है तो सबसे पहले देखना है कि रिटर्न परसेंटेज क्या है, टैक्स का उसमें डिडक्शन क्या है। इसके साथ साथ आपने पूछना है कि गारंटी दे कौन रहा है, डेवलपर, प्रमोटर, कंपनी या थर्ड पार्टी इन्वेस्टर। इसके साथ गारंटी किस लीगल डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। इसके साथ एक बड़ा सवाल है कि क्या प्रॉमिस रिटर्न नहीं मिला तो आप क्या करेंगे, आपके पास लीगल वैलिडिटी क्या है, इसमें क्या पेनल्टी क्लॉज है, क्या एग्जिट ऑप्शन आपको मिला हुआ है, अगर एग्जिट ऑप्शन मिला हुआ है तो क्या आपको एग्जिट मिलेगा। तो सर, हम इन्वेस्टमेंट को रिस्क फ्री कैसे माने? देखिए, रियल एस्टेट में रिटर्न भी पॉसिबल है, एप्रिसिएशन भी पॉसिबल है, रेंटल इनकम गारंटेड भी पॉसिबल है, लेकिन
कभी भी किसी भी इन्वेस्टर को, एंड यूजर को, बायर को रिस्क फ्री लेके नहीं चलना है, क्योंकि रियल एस्टेट में जो डिपेंड करता है फ्यूचर डेवलपमेंट क्या होगा, मार्केट कंडीशन क्या होगा और रीसेल वैल्यू क्या होगा, इन सभी फैक्टर को मिला के रियल एस्टेट चलता है। अगर आपको कोई कहता है कि रिस्क फ्री है, इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, तो आपका एक सवाल जरूर होना चाहिए, तो गारंटी की टर्म एंड कंडीशन क्या है? और जब ये सवाल आप करते हैं तो आप एक इमोशनल बायर से स्मार्ट इन्वेस्टर बनते हैं। एक और बड़ा फैक्टर, रियल एस्टेट में स्मार्ट इन्वेस्टर का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा रिटर्न ढूंढना, रिटर्न के साथ साथ रिस्क को भी समझना बहुत ज़रूरी है और उसका एनालाइज करना, उसके ऊपर काम करना। और साथ ही साथ मैं बार बार कहता हूँ कि आपको किसी अच्छे रिलेटर से, किसी अच्छे जो मार्केट के प्रोफेशनल हैं उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए, उनके साथ बात करके ही आप फाइनलाइज करें। थैंक यू सो मच सर आज के क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। थैंक यू तन्वी, एंड थैंक यू दर्शकों। आप जो सवाल करते हैं वो हमारे दिल को भी छूता है। कई बार बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, एंड यूजर हैं, बायर हैं, वो रिटर्न के चक्कर में, हाई प्रॉफिट के चक्कर में गलत इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं। तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नए इन्वेस्टर तक भेजें ताकि वो एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सके और किसी भी रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सके। सो डियर व्यूअर, मिलते हैं डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा के अगले एपिसोड में आपके सभी सवालों के जवाब के साथ। हमारे साथ इसी तरह बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना प्यार बना के रखें। जय हिंद, जय भारत।